Hello student, today we start a new topic that is replication. सबसे पहले हम यहाँ पे जो प्रोसेस आती है डीएनए की वो हम करेंगे रेप्लिकेशन क्या होता है। देखो रेप्लिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिका, यानी डीएनए खुद की कॉपी बनाता है, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए मेक्स इट्स ओन कॉपीज, डीएनए खुद की कॉपी बनाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस कहते हैं। अब रेप्लिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, यहां पे हम देखेंगे एंजाइम्स कौन से इन्वॉल्व होंगे। इसके अंदर जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे वो सबसे पहले रहता है हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम जो उसका फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन होगा वो होता है टू ब्रेक डाउन द हाइड्रोजन बॉन्ड, टू ब्रेक डाउन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, राइट, बिटवीन टू बेसिस, दो बेस पेयर के बीच में होते हैं उसको तोड़ देता है। ये बेसिस के बीच में जो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे उसको तोड़ता है। दूसरा होता है यहाँ पे टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज को हम गायरेज भी कहते हैं, गायरेज भी कहा जाता है। अब इस एंजाइम का फंक्शन क्या होता है, यानी टोपो आइसोमरेज या गायरेज का काम क्या होता है। इस एंजाइम का फंक्शन होता है टू अनवाइंड करना, टू अनवाइंड और रिलीव स्ट्रेस ऑफ डीएनए कोइलिंग, डीएनए सुपर कोइलिंग। तो डीएनए की जो एक्सेस कोइलिंग हो जाती है, यानी डीएनए की एक्सेस कोइलिंग हो जाएगी, उस एक्सेस कोइलिंग से क्या होगा, ज्यादा स्ट्रेस बन जाता है तो उसको अनवाइंड करता है, स्ट्रेस को रिलीव कर देता है। ये काम होता है टोपो आइसोमरेज का। ये आप सिंपल आप समझिए, दो स्ट्रैंड में जो सुपर कोइलिंग बनेगी उसको रिलीव कर देगा, यानी उसको उतार देगा ये। फिर थर्ड एंजाइम होता है आरएनए प्राइमर और प्राइमेज। ये एंजाइम क्या करता है, सिंथेसिस आरएनए प्राइमर तो प्राइमेज का यहां फंक्शन क्या होगा, सिंथेसिस आरएनए प्राइमर ऑन 3 प्राइम एंड। तो ये क्या करता है, आरएनए प्राइमर को 3 प्राइम एंड पे सिंथेसिस करता है, इसको बनाता है वहां पे। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे आगे। उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉल सेकंड, डीएनए पोल थर्ड।
तीन टाइप के होते हैं डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज के बारे में अगर हम पढ़े यहां पे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है, इसका काम होता है सिंथेसिस न्यू डीएनए स्टैंड, नए डीएनए स्टैंड को सिंथेसिस करना, ये नए डीएनए स्टैंड को बनाता है एंड करेक्ट द बेस पेयर एरर। जो बेस पेयर में गलत बेस पेयर अटैच हो जाते हैं, जो म्यूटेशन कॉज हो सकती है, तो उसको करेक्ट करता है, सही करता है, करेक्ट द बेस पेयर एरर। तो बेस पेयर का जो एरर होता है उसको करेक्ट करता है। डीएनए पॉलीमरेज का भी सेम फंक्शन होता है। सेकंड क्या होता है, इसका फंक्शन होता है यहां पे ये मिसमैचिंग ऑफ बेस पेयर होती है उसको प्रिवेंट करता है, रिमूव मिसमैच बेस पेयर यानी एरर ये भी ठीक करता है। थर्ड होता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसका काम यही होता है ऊपर वाले की तरह, सिंथेसिस न्यू स्टैंड, नए डीएनए को सिंथेसिस करना एंड करेक्ट द बेस पेयर एरर, और उसको एरर को क्या करना, ठीक करना। और उसके बाद नेक्स्ट एंजाइम यहां पे होता है, वो होता है लाइगेज। और लाइगेज का हर जगह सेम फंक्शन होता है लाइगेज का। ये नेक्स्ट एंजाइम होगा वो होता है लाइगेज। लाइगेज का काम होता है लाइगेज करना। लाइगेज का मतलब दोनों स्टैंड को अटैच करना आपस में, दोनों स्टैंड को आपस में चिपकाता है ये। रिजॉइन टू स्टैंड, तो दो स्टैंड क्या करता है, वापस आपस में जोड़ देता है, इसे कहते हैं यहाँ पे लाइगेज। ये एंजाइम में सब जोड़ने वाला एंजाइम का नाम होता है लाइगेज। तो ये थे एंजाइम्स। अब हम पढ़ते हैं इधर मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन। मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन में अगर हम पढ़ें कि किस किस तरह से रेप्लिकेशन होती है, तो आप यहां पे देखोगे सबसे पहला क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ ट्राई न्यूक्लियोसाइड। फर्स्ट यहां पे बनाएंगे एक्टिवेशन ऑफ ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स। तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। मीन डीऑक्सी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सराइज साइटोटाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी ग्वाइनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी थायोमाइडिन ट्राइफॉस्फेट,
तो ये जो बेस पेयर होता है, ये बेस पेयर, ये बेस होते हैं जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स होती है एक्टिवेट हो जाएंगे, आर एक्टिवेट टू प्रोवाइड एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करेंगे टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर ब्रेकिंग एच बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देंगे, एंड फॉर सिंथेसिस न्यू स्टैंड, और नए स्टैंड को बनाने के लिए भी एनर्जी देंगे ये। तो क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनका ड्यूअल रोल क्या होता है। ये क्वेश्चन सीबीएसई के अंदर आ चुका है। देखो ड्यूअल रोल क्या होता है, एक तो ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पहला रोल। जैसे ये DATP है, ये कन्वर्ट हो जाएगा, जिस तरह से ये जाएगा ये DAMP में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज कर देगा, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज कर देगा। अब ये साथ में तो एनर्जी दे दी इसने, साथ में एनर्जी प्रोवाइड कर दी, एक फंक्शन से क्या हुआ एनर्जी। अब ये जो बना हुआ है ना मोनोफॉस्फेट, ये डीएनए में जुड़ जाएंगे। ये तो डीएनए का तो नया स्ट्रैंड बन रहा है, उसमें बेस पेयर की जरूरत पड़ेगी, उसमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, नाइट्रोजन बेस की जरूरत पड़ेगी। तो नाइट्रोजन बेस ये जो टूटते जाएंगे, नाइट्रोजन बेस जो फ्री होते जाएंगे मोनोफॉस्फेट वाले, वो डीएनए के अंदर जो नया स्ट्रैंड बनेगा डीएनए का, उसमें जुड़ते जाएंगे। दूसरा फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्या करता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करता है, राइट। फ्री न्यूक्लियोटाइड also provide, फ्री न्यूक्लियोटाइड होगा ये भी प्रोवाइड करेगा, ऑल्सो प्रोवाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू डीएनए स्टैंड। तो नए डीएनए को स्टैंड करने के लिए जो बेस न्यूक्लियोटाइड की जरूरत पड़ेगी वो कौन करेगा, ट्राई न्यूक्लियोटाइड यहां पे प्रोवाइड करता है। इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, देखो रेप्लिकेशन कैसे इनिशिएट होती है आप समझिएगा कि ये डीएनए का बेस होता है, ये डीएनए बेस है, ये मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये डीएनए बना मैंने। आप दोस्तों रैंडमली मानिए कि मान लीजिए 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, राइट। जब इसके अंदर, इस डीएनए के अंदर, ये डीएनए है, इस डीएनए में जब इनिशिएशन हो गई रेप्लिकेशन की, तो इनिशिएशन कुछ इस तरह से होती है क्योंकि यहाँ पे हेलिकेज होता है, काम करना स्टार्ट करता है, हेलिकेज नेम काम करना स्टार्ट कर देगा, और ये कुछ इस तरह से करेगा इसको लाइक दिस। कुछ टाइम के आप देखोगे ये इस तरह से बन जाएगा, लाइक दिस, एक Y4 की तरह बन जाएगा ये। तो ये एडेनिन है, ये थायमिन है, ये साइटोसिन है, ये ग्वानिन है, सेम बेस पे ले रहा हूं मैं। ये थायमिन है, ये थायमिन है, ये साइटोसिन है, इसके अपोजिट साइटोसिन है, ये एडेनिन है, ये एडेनिन है, और ये साइटोसिन है। इसके अपोजिट यहाँ पे ग्वानिन है, ये एडेनिन है, और ये थायमिन है।
राइट। तो ये बेस पेयर है यहाँ पे, ये 3 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम एंड है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि जो ये आप देख रहे हो हेलिकेज लगातार यहाँ पे फंक्शन कर रहा है, हेलिकेज जो हेलिकेज है वो लगातार यहाँ पे फंक्शन करता जा रहा है। अब तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड जो आए थे वो ट्राई न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे टेक पार्ट करते हैं, वो ट्राई न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक एंजाइम और अटैच रहता है, ये एंजाइम इस तरह से, ये एंजाइम होता है, इसका नाम था गायरेज, सॉरी इसको बोलते हैं टाइप टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज, टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, जब कोइल ज्यादा हो जाती है, यानी अगर हम एक रोप है रस्सी, क्योंकि दोनों कॉर्नर अटैच है, अगर उसको बीच से हम इस तरह से अलग करेंगे तो उसके दोनों कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, ज्यादा ओवर कोइलिंग हो जाएगी। तो उससे ओवर कोइलिंग की वजह से ये एप्लीकेशन प्रोसेस स्टॉप हो सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करता है, ये जो स्टैंड होता है उसको काट देगा और कोइल उतर जाएगी, उसके बाद वापस लाइगेज एंजाइम जो होता है वो अटैच कर देगा। तो इसका काम होता है ओवर कोइलिंग को यानी रिलीव करना, राइट। और यहीं पे ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स भी आते हैं, लाइक इस तरह से, इस तरह से ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड आएंगे। और यहां से क्या होता है, मोनोन्यूक्लियोटाइड, लाइक गुआइनोसाइन मोनोफॉस्फेट, लाइक एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, साइटोडाइन मोनोफॉस्फेट, गुआइनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये जो यहां से रिलीज जाएंगे, ये यहां से क्या होता है, रिलीज हो जाते हैं। तो ये बेसिकली होता है यहाँ पे जो ये इस प्रोसेस में जो दूर होता है, यानी ये मोनोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये रिलीज होते हैं। और ये मोनोन्यूक्लियोटाइड होती है टेक पार्ट करते हैं, जो नया स्ट्रैंड यहाँ पे बनेगा, इस स्ट्रैंड में बनेगा, वो नए स्ट्रैंड में टेक पार्ट करेंगे कौन, ये वाला पोर्शन, आप राइट। तो ये था इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, राइट। तो इसके लिखेंगे इसके बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। हेलिकेज एंजाइम स्टार्ट ब्रेकडाउन ऑफ, हेलिकेज एंजाइम होता है स्टार्ट कर देता है ब्रेकडाउन ऑफ, किसका ब्रेकडाउन करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ H बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन बेस, राइट। इनको क्या करता है, इनको तोड़ देता है और ट्राइन्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड एनर्जी, और ट्राइन्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो दैट इज द इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन। अब नंबर सेकंड स्टेप आएगी, वो आती है रेप्लिकेशन प्रोसेस। इसके नंबर थर्ड पर आएंगे। रेप्लिकेशन प्रोसेस, यानी अब एक्चुअली प्रोसेस शुरू हो जाएगी, रेप्लिकेशन प्रोसेस। अब ये थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पे क्या होगा देखिए पीछे वाई फोर्क था, ये कुछ ऐसे था, लाइक दिस। और यहां पे पीछे हमने बेस पेयर माने थे, जो भी हमने बेस पेयर माने थे, रैंडमली मैं मान रहा हूं, यहां पे आप पीछे लास्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। इस तरह से मैंने माने।
और इस एंड को मैंने लिया 3 प्राइम एंड, इसको लिया मैंने 5 प्राइम एंड, और इसको लिया मैंने 5 प्राइम एंड, इसको लिया मैंने 3 प्राइम एंड, राइट। तो डायरेक्शन एप्लीकेशन की कौन सी है, क्योंकि हेलिकेज ऊपर तरफ काम कर रहा है, हेलिकेज ऊपर तरफ काम, ये टॉप आइसोमेरेज है, और फ्री न्यूक्लियोटाइड लगातार आ रहे हैं यहाँ पे, यानी इस तरफ फ्री न्यूक्लियोटाइड लगातार आ रहे हैं, और ये एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहे हैं इसको। ये लगातार एनर्जी प्रोवाइड करते जा रहे हैं, और यहाँ पे एक एंजाइम भी इन्वॉल्व हो रहा है, इनको जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो एक एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, इसका नाम है फोस्फेडेज। फोस्फेडेज फोस्फेडेज एंजाइम क्या करता है, लगातार एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ रहा है फोस्फेडेज, और ये फॉर्म रेज कर रहा है, और ये है यहाँ पे टॉप आइसोमेरेज जो हमने पीछे पढ़ा था। ये और जो स्ट्रेस बन जाता है उसको रिलीव करता है। अब ये बेस फिर सिंगल हो जाते हैं, इनको ये अनस्टेबल हो सकते हैं, इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या आते हैं, टैग प्रोटीन आती हैं, यहाँ पे इस तरह की टैग प्रोटीन आएंगी, इन्हें कहते हैं टैग प्रोटीन। टैग प्रोटीन, इन्हें सिंगल स्ट्रैंडेड टैग प्रोटीन भी कहते हैं, ये एक एंजाइम होता है एक्चुअली, इसे कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड टैग प्रोटीन एंजाइम, जो इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है टेम्परेरी, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड की वजह से ये अनस्टेबल हो सकते हैं, इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा ये इस तरह से टैग प्रोटीन्स। अब यहां पे क्या होता है, रेप्लिकेशन प्रोसेस ऊपर तक जा रही है, तो डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में हमेशा याद रखना कि जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन ये रहेगी, यानी 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो डायरेक्शन मिलेगी, यानी ये डायरेक्शन जो मिलेगी वो स्टैंड हमेशा आपको मिलेगा कंटिन्यूस स्टैंड। कौन सा मिलेगा, कंटिन्यूस स्टैंड मिलेगा आपको। और जो ये स्टैंड है जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम यानी ऊपर तरफ जो जाएगा उसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूस स्टैंड। तो याद रखना कंटिन्यूस स्टैंड की पोलरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। डायरेक्शन रेप्लिकेशन डायरेक्शन में होनी चाहिए, ऊपर तरफ जा रही है तो ऊपर तरफ देंगे, तो इसे बोलेंगे कंटिन्यूस स्टैंड। और इसे बोलेंगे जो ये भी ऊपर तरफ जा रही है इसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूस। 5 प्राइम टू इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस। क्यों बोलते हैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। डिसकंटिन्यूस स्टैंड, इसकी डायरेक्शन होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम और इसकी डायरेक्शन होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। तो ये दो स्टैंड हुए कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। इसके बारे में पूछा जा चुका है, इसकी पोलरिटी क्या होती है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ चुका है इनके बारे, और 5 मार्क्स में इसके ऊपर आ चुका है, काफी बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा इस प्रोसेस में, अगर हम देखें इस प्रोसेस में आपको क्या दिखाई देता है, जो 3 प्राइम के अपोजिट क्या बनता है, 3 अपोजिट 5 प्राइम बनता है, क्योंकि 3 प्राइम के अपोजिट 5 प्राइम आता है, 3 प्राइम के अपोजिट 5 प्राइम आता है। तो 5 प्राइम जो एंड होता है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज काम करता है हमेशा 5। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, डीएनए पॉलीमरेज उसका एक्शन हमेशा ही 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। और जो आरएनए प्राइमर होता है, आरएनए प्राइमेज का एक्शन हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। याद रखना, आरएनए प्राइमर एक्शन कहां होता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और